तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग देखने वाले सेंटर ऑफ मास का ये बेसिकली थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम लोग देखेंगे डेरिवेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हेमी स्फेरिकल बॉडीज। ठीक है, बेसिकली हेमी स्फेरिकल सेल के बारे में और सॉलिड हेमी स्फेयर के बारे में और सॉलिड कोन के बारे में। ठीक है, इन तीनों चीज़ों का सेंटर ऑफ मास हम लोग फाइंड करेंगे आज। तो सबसे पहली बात, जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो क्या है, यही है। ये 3 फॉर्मूला है, जिसमें से इसका यूज़ नहीं होगा आज, इसका भी यूज़ नहीं होगा, आप लोगों को क्वेश्चन में मिल सकता है। ठीक है, यूज़ होता है इसका इसका तीनों का यूज़ होता है, लेकिन आज हम लोग जो यूज़ करने वाले हैं ये वाई डायरेक्शन वाला यूज़ करने वाले। कुछ नहीं, डायरेक्शन के हिसाब से इसको बांट दिया गया। ठीक है ना, हम लोग सिंपल ये भी लिख सकते हैं ना, RCOM इज इक्वल टू इंटीग्रल RDM डिवाइडेड बाई इंटीग्रल DM। ये सिंपल आर कोई भी डायरेक्शन आर्बिट्ररी डायरेक्शन का हो गया। ठीक है, कोई भी डायरेक्शन का, लेकिन ये एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है। ओके, तो यहाँ पर ये बात है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ फॉर्मूला को। चलिए, सबसे पहला जो होगा वो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हेमीस्फेरिकल सेल। सेल मतलब क्या है, जिसके अंदर मटेरियल नहीं हो। ठीक है, मतलब क्या है कि ये एक हेमीस्फीयर है। ठीक है, इसके अंदर जो है ना, ये खोखला है। जो बॉल देखते हैं, बॉल, बाउल, कटोरा देखते हैं, कटोरा, उस वो क्या होता है, चारों तरफ से उस पर मास रहता है, लेकिन अंदर का क्या होता है, खाली होता है, खोखला होता है। ठीक है, हॉलो होता है। ठीक है, हॉलो हेमीस्फीयर बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो इसको जो सेल होता है, सेल का मतलब हॉलो, इसके अंदर जो खाली होगा उसको हम लोग सेल बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसका हम लोग को सेंटर ऑफ मास देखना है। इसके सिर्फ सरफेस पर मास होगा, अंदर की तरफ खाली होगा। तो सिंपल इसको करने से पहले हम लोग मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ कि पिछले लेक्चर में मैं बता दिया था क्या, कि सिग्मा इज इक्वल्स टू मास बाई एरिया, रो इज इक्वल्स टू मास बटे वॉल्यूम, और कल जो यूज हुआ था लैम्बडा इज इक्वल्स टू मास बटे लेंथ। इसको बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं सरफेस मास डेंसिटी, इसको बोलते हैं वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये हम लोगों को नया नया देखने को मिला है। कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, मास बाई लेंथ, मास बाई एरिया, बस यही है। आज हम लोग इसमें जो यूज होगा हॉलो हेमिस्फीयर में, वो होगा मास बाई एरिया, और सॉलिड में जो यूज होगा वो होगा मास बाई वॉल्यूम। ठीक है ना, ओके। यूनिफॉर्म इसलिए क्योंकि कहीं पर भी इसका डेंसिटी देखेंगे ना तो सेम होगा, इसी को ऐसे यूनिफॉर्म कहा गया है। यदि ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड वर्जन में हम लोग जाना पड़ेगा। इसी की वजह से हम लोग यूनिफॉर्म देखते हैं बेसिकली। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करें। ठीक, सबसे पहला क्या बात है कि हेमिस्फीयर बनाना है। कैसा, जैसा आपसे बन जाए वैसा। ठीक है ना, ये है हेमिस्फीयर। ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पर है और इससे रेडियस R है, बस इतना चीज। अब बेसिकली क्या देखना है कि इसको हम लोग एक्सिस मान लेते हैं। इस पॉइंट को ओरिजिन कह देंगे 0,0। इधर क्या जाएगा, एक्स एक्सिस, इधर जाएगा वाई एक्सिस। इधर जितना मास है उधर भी उतना ही मास होगा। देखिए, ये कटोरा है, कटोरा है। ठीक है, बाउल, बाउल। ठीक है ना, ये है। इसमें बेसिकली इधर जितना मास होगा इधर भी उतना ही मास है। मतलब क्या है कि सेंटर ऑफ मास कहीं ये वाई एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, एक्स एक्सिस में कहीं पर नहीं, ये सिर्फ वाई एक्सिस पर है। एक्स एक्सिस में 0 पर है। ओके, तो ये वाई एक्सिस पर, लेकिन वाई एक्सिस में कहाँ पर, तो उसके लिए हम लोगों को इंटीग्रेट करना है। कैसे, क्योंकि देखिए ऊपर कम मास है, नीचे ज्यादा मास है, बीच में एवरेज मास है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना पड़ेगा, बेसिकली देखना पड़ेगा कि कहाँ पर गया है, ऊपर की कितना ऊपर गया है कि या कितना नीचे गया है बेसिकली। तो हम लोग ये देखना है, तो उसको कैसे निकालें, उसी को निकालने का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहला बात, यहाँ से एंगल थीटा पर आएंगे। ठीक है, ओके, एंगल थीटा पर आएंगे और यहाँ से डी थीटा का एक यहाँ से काट लेंगे विड्थ। ठीक है, ये एंगल कितना है, डी थीटा है। ठीक है, और ये वाला जो है ना, ये सरफेस कितना है, तो ये सरफेस बेसिकली आप लोगों को हो जाएगा कितना, तो यहाँ से बेसिकली हो जाएगा ये dx मान लेते हैं। ठीक है, ये सरफेस को dx मान लेते हैं, जो ये इतना काटे है। अब यहाँ पर एक बात है कि देखिए हम लोगों को यहाँ पर रिंग मिलेगा। ठीक है, रिंग कैसे, देखिए ये तो है हेमिस्फीयर, ये आप लोगों को दिख रहा है, ये वाला जो गोला वाला चीज दिख रहा है, ये दिख रहा है ना,
इसी तरह हम लोग यहाँ पर भी काटेंगे, यहाँ पर भी काटेंगे, धीरे धीरे सबका छोटा छोटा काटते काटते dx लेंथ का काटते काटते यहाँ पर क्या होगा कि ये इस तरह का होगा कुछ, ठीक है। और पीछे भी इतना ही होगा, आगे से इतना दिख रहा है। 2D वर्जन में 2D बोर्ड है भाई, इसी की वजह से इस तरह दिख रहा है, नहीं तो 3D रहता तो सब चीज़ फ्रेश दिखाई देता। थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, जितना इधर है उतना ही पीछे की तरफ होगा ना। तो ये क्या बन रहा है, एक रिंग बन रहा है, रिंग बन रहा है ना। ओके, आगे देखिए, रिंग बन रहा है। अब इसका रेडियस कितना होगा, बेसिकली इसका रेडियस जो होगा, ये वाला रिंग जो है ना, ये ऊपर जो बना है रिंग, ये रिंग, ठीक है, इसका रेडियस कितना होगा। तो इसका रेडियस कैसे देखेंगे, तो देखिए ये वाला रेडियस होगा इसका, ये वाला, ठीक है ना। देखिए ये साइड है ना, ये देखिए, इसको मैं यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा रहा हूँ तो यहाँ पर गिर रहा है, ठीक है। तो ये वाला रेडियस होगा, तो कैसे होगा, ये आर है टोटल, ये थीटा एंगल है, तो इसका हम लोग कॉस लेंगे तो मिल जाएगा आर कॉस थीटा। ये रेडियस मिल गया, इसको मान लेते थोड़ी देर के लिए स्मॉल आर। तो स्मॉल आर का वैल्यू हम लोग को क्या मिला, आर कॉस थीटा। ओके, एक रिंग की वजह से उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है, एक रिंग की वजह से सेंटर ऑफ मास उसका कहाँ पर होता है, एक रिंग की वजह से उसका सेंटर ऑफ मास होता है, रिंग का सेंटर ऑफ मास जानते हैं ना कहाँ पर होता है, RCOM ऑफ रिंग। और कौन सा, देखिए ये रिंग है टोटल, यहाँ से कितना हाइट पर होगा उसका सेंटर ऑफ मास बेसिकली। तो ये एक टोटल क्या है, पूरा सर्कल है बेसिकली, यहाँ पर सेमी सर्कल का बात नहीं हो रहा, पूरा का पूरा सर्कल है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर होगा, और इस पॉइंट का हाइट कितना हो जाएगा, ये वाला हाइट कितना है, तो ये आर कॉस थीटा और ये आर साइन थीटा है, ठीक है, आर साइन थीटा। तो टोटल रिंग का कितना हो जाएगा, बेसिकली उसके सेंटर पर होता है, ठीक है, सेंटर पर, मतलब इसका सेंटर ओरिजिन से कितना दूरी पर है, तो आर साइन थीटा की दूरी पर है। ओके, तो इसके वजह से अब हम लोग क्या लिखते हैं, सेंटर ऑफ मास बेसिकली। तो इंटीग्रेशन y का वैल्यू कितना है, तो आर साइन थीटा है बेसिकली, आर साइन थीटा डी एम, ठीक है। ये जो मास कटे है ये छोटा सा मास है, पतला एकदम, यहाँ पर जो आप लोगों को दिख रहा है वो बहुत मोटा दिख रहा है, लेकिन ये जो मैं काटा हूँ ना एकदम पतला है, इस तरह है, देखिए ये एक हो गया, और लगभग इसको सट के एकदम इस तरह गया है, एकदम पतला सा मास काटे, एकदम पतला सा। ये जो dx है ना, ये dx ये लगभग जीरो है, लगभग जीरो है, ठीक है। dx जो है वो लगभग जीरो है, ओके, जीरो नहीं है लेकिन लगभग जीरो है, ठीक है। तो ये बेसिकली हो गया डिवाइडेड बाई इंटीग्रल dm। अब ये इंटीग्रल dm का मतलब क्या होगा, इसका टोटल जो मास m होगा वो बेसिकली हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/m इंटीग्रेशन, r कांस्टेंट है तो r तो बाहर आएगा, तो यहाँ पर मैं r लिख देता हूँ, साइन थीटा हो गया। ओके, dm को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर dm जो है ना उसका लोचा है, यहाँ पर dm देखिए, सबसे पहली बात ये तो हो गया, इसका क्या बोलते हैं, डेंसिटी देखते हैं, ठीक है। तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, टोटल मास बटे एरिया। एरिया यहाँ पर क्यों, क्योंकि ये सरफेस पर इसके मास है, इसी की वजह से यहाँ पर एरिया देखना पड़ेगा। तो जो हेमीस्फीयर होता है उसका एरिया क्या होता है, सबसे पहली बात एरिया का सरफेस एरिया बेसिकली क्या होता है, स्फीयर का। तो स्फीयर का सरफेस एरिया टोटल क्या होता है, तो 4πr² होता है, ठीक है। हेमीस्फीयर का क्या होता है, तो इसका आधा कर देंगे तो 2πr² हो जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं 2πr², ठीक है। तो क्या हो गया, हम लोगों को एरिया भी मिल गया। अच्छा, ये डेंसिटी मिल गया। अब हम लोग इस छोटे से रिंग की वजह से इसका डेंसिटी देखते हैं। तो छोटा सा मास dm डिवाइडेड बाई इसका एरिया कैसे देखेंगे, तो देखिए सबसे पहले इस रिंग को मैं निकालता हूँ बाहर की तरफ, ये रिंग है और अंदर की तरफ भी कुछ होगा, ठीक है, मतलब ये रिंग हो गया बेसिकली। ओके, तो इसका रेडियस कितना है, मान लेते हैं स्मॉल आर है, स्मॉल आर, ठीक है। अच्छा, स्मॉल आर है। अब क्या करना है कि इस रिंग को मैं काट दूंगा, यहाँ से इसको कैंची लेकर यहाँ से काट दूंगा, तो क्या होगा बेसिकली, क्या होगा, ये रिंग को मैं खोल दूंगा, काट कर खोलूंगा तो क्या होगा, ये टोटल इस तरह का एक लेंथ निकलेगा। ये इसका सरकमफ्रेंस हो गया, सरकमफ्रेंस कितना होगा, तो 2πr, स्मॉल आर जो इसका रेडियस है।
और ये जो विड्थ काटे वो कितना हो गया, तो dx हो गया, ठीक है ना। ओके अच्छा, यहाँ पर ये हो गया, तो इसका डेंसिटी यहाँ से लिख सकते हैं कितना, तो इसका एरिया कितना होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ 2πr/dx, ठीक है। अच्छा, अब मास के जगह डीएम के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो सिग्मा 2πr/dx। देखिए डीएम का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 2πr/dx, ठीक है। तो सिग्मा 2πr/dx आगे जब करेंगे तो r/m, सिग्मा कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा सिग्मा 2π। डेंसिटी हर जगह का सेम है, इसी वजह से कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ r, ये r जो बचा है वो साइन थीटा dx। यहाँ पर तो इंटीग्रेट हो नहीं सकता कोई भी, क्योंकि देखिए ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। इसी वजह से हम लोग कभी भी देखते हैं तो x dx का इंटीग्रेशन देखते हैं, साइन थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, बेसिकली इसको चेंज करना है। तो उसको कैसे चेंज करेंगे, ये जो हम लोग क्या बोलते हैं आर्क काटे उसको देखते हैं, ठीक है। ये आर्क जो काटे हैं dx लेंथ का, d थीटा और ये r है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर्क इज इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल लिख सकते हैं, ट्रिगो में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर dx इज इक्वल्स टू r d थीटा लिख सकते हैं, dx के जगह पर r d थीटा लिख देंगे। यहाँ पर इसको मिटा कर हम लोग क्या लिख देंगे, r d थीटा, ओके। अब ये जो r है ना, r इसका हम लोगों को देखना है बेसिकली। r का वैल्यू क्या निकाले हैं हम लोग, ये स्मॉल r नहीं भाई, हाँ ये रेडियस है ना, हाँ ठीक है ठीक है, ये स्मॉल r है, स्मॉल r है, ठीक है ना। तो r cos थीटा, r का वैल्यू r cos थीटा पुट करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से स्मॉल r बाहर निकल जाएगा, तो r² सिग्मा 2π/m इंटीग्रेशन ऑफ r cos थीटा साइन थीटा d थीटा, ठीक है। अब देखिए ये 2 है ना, 2 इसको हम लोग अंदर ले जाते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको अंदर ले जाते हैं और ये r को बाहर निकालते हैं। तो r को बाहर निकालेंगे तो ये स्क्वायर है तो क्यूब हो जाएगा और ये 2 अंदर आ जाएगा। तो देखिए 2 cos थीटा साइन थीटा या 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, पता है ना, आप लोग जानते हैं फॉर्मूला, ओके। तो क्या हो जाएगा, r³ सिग्मा π/m इंटीग्रेशन sin 2 थीटा d थीटा। अब ये इंटीग्रेट हो सकता है, ठीक है ना। अब कहाँ से कहाँ तक लिमिट देखना है, तो देखिए यहाँ से हम लोग 180 तक जाएंगे तो क्या होगा बेसिकली, कि सबसे पहली बात यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ तक का टोटल रिंग आ जाएगा, इधर का भी टोटल रिंग और इधर का टोटल रिंग आ जाएगा। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो टोटल रिंग, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ तक पूरा रिंग, यहाँ तक जाएंगे तो पूरा रिंग, यहाँ तक जाएंगे तो टोटल खत्म हो जाएगा। इससे इधर जाएंगे तो फिर से डबल से जुड़ाने लगेगा। इसी वजह से हम लोग 0 से लेकर 90 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। यही एंगल देखना था, 0 से लेकर π/2 तक, ओके। अब मैं इस सबको मिटा देता हूँ क्योंकि हम लोगों को जरूरत है ज़्यादा कैलकुलेशन करने की। ये वाला सिग्मा का वैल्यू रहने देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ओके। तो यहाँ पर करते हैं r³ इंटू π/m, सिग्मा का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, m/2πr², m/2πr² इंटीग्रेशन sin 2 थीटा d थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर r² से एक r चला गया, पाई से पाई चला गया, m से m चला गया, यानी क्या बचा r/2 इंटीग्रेशन sin 2 थीटा d थीटा, ठीक है। लिखने के लिए थोड़ा सा स्पेस कम करने के लिए मैं यहाँ पर वैल्यू पहले ही पुट कर दिया हूँ, ठीक है ना, 0 से लेकर π/2। तो अब यहाँ पर लोचा है थोड़ा सा, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ sin 2 थीटा d थीटा, ये 2 थीटा है ना, 2 थीटा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए t मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर t पुट कर देंगे, ठीक है, t पुट हो गया, ओके। अब क्या करना है, ये t हो गया और ये थीटा हो गया, तो ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता है, तो ऊपर नीचे हम लोग dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, dt से, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो d थीटा है इसको हम लोग इधर लाएंगे dt को यहाँ पर और d थीटा को ऊपर, क्योंकि ये कट जाएगा, उसके बाद यहाँ पर d थीटा हो गया, ठीक है। यहाँ से थीटा का वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, t/2 हो जाएगा, थीटा का वैल्यू t/2 दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू पुट करेंगे t/2। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, मतलब क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन t है, ठीक है।
तो और इसको पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए साइन टी डी टी इंटू ये हाफ बाहर आ जाएगा और डी टी बाई डी टी कट के खत्म हो जाएगा, तो यानी ये हाफ तो बाहर आ जाएगा। साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस टी। टी का वैल्यू क्या है, तो टी का वैल्यू 2 थीटा, तो 2 थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ये वैल्यू होगा, ठीक है। तो कितना आ गया, इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, क्या हो रहा है, r/2 इंटू 1/2 माइनस कॉस 2 थीटा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर π/2 तक। ओके, ये डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा सवाल था और सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को आना चाहिए। ओके, तो देखिए r/2 और यहाँ पर हाफ है तो r/4 इंटू माइनस कॉस, देखिए 2 थीटा है तो π/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, फिर माइनस, फिर उसके बाद माइनस कॉस 0, क्योंकि किसी भी चीज में हम लोग 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, इसी की वजह से। r/4 माइनस, देखिए cos 80 का वैल्यू -1, फिर बाहर माइनस है तो +1, यहाँ पर cos 0 का वैल्यू क्या है, तो 1, फिर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस, तो ये 0 प्लस हो जाएगा तो प्लस, तो क्या हो जाएगा r/4 इंटू 2, यानी r/2 डिस्टेंस पर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास r/2। यहाँ से r/2 ऊपर जाएगा तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास उसका मिल जाएगा यहाँ से r/2 ऊपर जाने पर। ओके, तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल तरीका था, कुछ नहीं करना था, यहाँ से एक रिंग काटना था, यहाँ से देखते हैं तो रिंग टोटल कट रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन में जो लिमिट रखना है उसको आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। 0 से लेकर 90 तक, 0 से लेकर 80 तक करेंगे तो उसका अलग चीज आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, टोटल 0 से लेकर बेसिकली क्या तक 90 तक बस। और यहाँ पर आप लोगों को सरफेस डेंसिटी लगाना था, उसके बाद ये थोड़ा सा आर्क का ट्रिगो का थोड़ा सा यूज करना था, और ये फॉर्मूला थोड़ा सा यूज किए। सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लोगों को आना चाहिए इंटीग्रेट करने के लिए। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं क्या, तो सॉलिड स्फीयर का बेसिकली देखते हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं सॉलिड हेमीस्फीयर का, ठीक है। क्या चीज फाइंड करने जा रहे हो, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमीस्फेरिकल बॉडी, ठीक है। मतलब क्या है कि ये स्फीयर होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, मास टोटली इस सब में भरा हुआ, ठीक है। यहाँ पर जो भरा हुआ है इस तरफ दिखाऊंगा तो सही नहीं है, यहाँ पर देखिए इसमें टोटल में अंदर की तरफ मास भरा होगा। इसको आप लोग, मैं क्या बताऊँ कि जो क्रिकेट होता है, क्रिकेट जो आप लोग IPL देखते हैं उसमें जो बॉल यूज किया जाता है उसके अंदर टोटली मास भरा होता है, ठीक है। और जो आप लोग घर पे खेलते हैं जो बॉल से वो खोखला होता है, उसको हम लोग हॉलो बोलेंगे। लेकिन जो क्रिकेट होता है जिसको ड्यूस का बॉल बोलते हैं, वो क्या होता है, टोटली अंदर मटेरियल उसके भरा रहता है, ठीक है। इसके अंदर क्या मटेरियल टोटली भरा हुआ है, इसी की वजह से इसको सॉलिड नाम दिया गया है। ओके, तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, तो ये रहा, ये रहा, ये रहा। इसके अंदर मैं मास नहीं बना रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना है, इसी की वजह से, ठीक है। तो इसका रेडियस r मान लेते हैं और इसको 0,0 मानेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस और इधर x एक्सिस, ठीक है। अब देखिए इधर जितना मास होगा इधर भी उतना ही होगा, इसी की वजह से सेंटर ऑफ मास तो y एक्सिस पर लाई करेगा। लेकिन हम लोग को डिस्टेंस देखना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग को इंटीग्रेशन का मेथड, देखिए यहाँ पर क्या है, सॉलिड है तो टोटली यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन को यूज करना पड़ेगा। लेकिन कैसे, तो देखिए यहाँ का हम लोग एक स्फीयर बॉल देखेंगे छोटा सा, ये है, यहाँ पर एक हॉलो स्फीयर देखेंगे, ठीक है। छोटा छोटा हॉलो स्फीयर काटते जाएंगे, यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पर छोटा सा, यहाँ पर छोटा सा हॉलो स्फीयर। देखिए टोटली क्या है, एक इस तरह काटते काटते काटते, देखिए यहाँ पर रखेंगे हॉलो स्फीयर, यहाँ पर रखते 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 टोटली यहाँ पर पूरा भर जाएगा। तो टोटली क्या हो जाएगा, टोटली का सेंटर ऑफ मास निकल सकता है। ओके, तो लेकिन हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो छोटा छोटा हॉलो हेमीस्फेरिकल सेल काटना पड़ेगा, ठीक है। हेमीस्फेरिकल सेल जो हम लोग पीछे डिराइव कर चुके हैं, ये सॉलिड है तो सॉलिड को छोटा छोटा हॉलो स्फेरिकल सेल से मिलाकर एक बड़ा सा बना सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया, तो वो हम लोग काटने वाले हैं। क्या काटने वाले हैं, तो हॉलो स्फीयर हेमीस्फीयर, यहाँ से हम लोग आएंगे r डिस्टेंस ऊपर, ठीक है, r डिस्टेंस ऊपर आएंगे और यहाँ पर काटेंगे क्या, तो ये है हॉलो
हेमीस्फीयर, ठीक है। हॉलो हेमीस्फीयर पतला सा, कितना विड्थ का, तो विड्थ इसका हो जाएगा डी एक्स, डी आर मान लेते हैं, ठीक है, आर माने तो इसको डी आर मान लेते हैं, ठीक है, डी आर लेंथ का। उसके बाद क्या चीज़ देखना है, तो सिंपल कुछ नहीं करना है यहीं तक, इसके बाद कुछ नहीं करना है, ये देख लेना है। उसके बाद इसका सेंटर ऑफ मास देखेंगे, तो जो हेमीस्फीयर है इसका हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल चुके हैं, क्या होता है r/2, क्या होता है सेंटर ऑफ मास r/2, यानी इसका रेडियस कितना है तो स्मॉल r है, तो स्मॉल r/2 पर सेंटर ऑफ मास होगा, क्योंकि हम लोगों को देखना है टोटली सेंटर ऑफ मास इसका। तो उसके बाद हम लोगों को इंटीग्रेशन करने में आसानी पड़ेगा, इसका बहुत आसानी से हो जाएगा। देख लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y में इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, तो r/2, फिर dm डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ dm, मतलब टोटल पूरा बाउल का मास ले लेते हैं, ठीक है, m ले लेते हैं, इतना इंटीग्रेट कौन करेगा बाद में। यहाँ पर देखिए क्या होगा, बेसिकली क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dm, तो इसका छोटा सा मास पूरा मास जोड़ के हम लोग क्या मिलेगा, एक टोटल बड़ा मास मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पर कैपिटल एम ही पहले ही लिख देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन में उतना लिखना नहीं चाहिए, इसकी वजह से देखिए कैलकुलेशन को हम लोग ईजीएस्ट तरीके से करना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या आएगा 1/m इंटीग्रेशन ऑफ, ये r/2 है ना, तो इसको 2 को बाहर निकाल लेते हैं, सिर्फ r/dm रहने देते हैं। अच्छा dm लोचा कर रहा है, यहाँ पर लोचा जो चीज़ करेगा उसको हम लोग को हटा देना है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है रो मास बटे वॉल्यूम, इसका कितना होगा, तो टोटल स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना, आधा का कितना होगा, तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 पाई आर क्यूब, नीचे 3 तो ऊपर 3 भाग जाएगा। ओके, अब देखिए छोटे से मास, ये जो डीएम मास का हेमीस्फीयर काटे उसके वजह से देखते हैं, तो रो इज इक्वल्स टू छोटा सा मास डिवाइडेड बाई इस छोटे से मास का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसका जो सरफेस एरिया होगा वो टोटली कितना होगा, तो होगा कितना 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि टोटल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और हाफ है तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अच्छा, अब इसका विड्थ कितना है, तो डी आर है, तो इसमें डी आर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा हम लोगों को वॉल्यूम, ठीक है। तो 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। अब यहाँ से डीएम का वैल्यू देखेंगे मास का, छोटा सा मास का, डीएम इज इक्वल्स टू रो 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2m इंटीग्रेशन ऑफ आर रो 2 पाई आर स्क्वायर डी आर, ठीक है। ओके, यहाँ पर रो कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा 2 पाई रो डिवाइडेड बाई 2m इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब डी आर, ये 2 से 2 तो कट जाएगा, तो अभी का ही देता हूँ कि काटना आर। देखिए यहाँ पर छोटा सा अथी क्या काटेंगे, हेमीस्फीयर, ठीक है, सो हॉलो यहाँ पर काटेंगे, यहाँ पर काटेंगे, टोटल कहाँ से 0 से लेकर r तक, ये जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे 0,r बोल सकते हैं ना, तो कहाँ से 0 से लेकर r तक काटना है, ठीक है। तो 0 से लेकर r तक काटना है, तो मतलब क्या है लिमिट 0 से लेकर r तक। ओके, तो हो जाएगा क्या कि π/m इंटू ये डेंसिटी का वैल्यू कितना है, तो 3m/2 पाई आर क्यूब, 3m/2 पाई आर क्यूब, ठीक है। ओके, तो ये पाई से पाई गया, मास से मास गया, क्या बचेगा और कुछ है ना भाई, इंटीग्रेशन 0 से लेकर आर क्यूब डी आर, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, कितना बचेगा 3/2 आर क्यूब, 3/2 आर क्यूब, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ आर क्यूब 0 से लेकर आर डी आर, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो 3/2 आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर आर तक, तो ये 4 बाहर आएगा, 3/8 आर क्यूब इंटू आर की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4, कुछ भी 0 का असर नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो ये आर क्यूब ये चला गया, तो 3r/8, ठीक है, 3r/8, यहाँ पर 2 में लिखा था ना, ये देखिए ये यहाँ पर एक गलती हुआ है क्या कि ठीक है, कुछ गलती नहीं हुआ, ठीक है। 3r/8 यहाँ से हाइट पर जाएंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।